क्या उंगलियों से प्रेगनेंसी हो सकती है? आज की वीडियो को थोड़ी सी सेंसिटिव रखते हैं क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है और आपके मन में शायद ये सवाल हो या फिर ना हो। मुझे लगा कि एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बननी चाहिए। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या फिंगरिंग करने से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? एक बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। आपको कुछ पहलुओं को समझना और इसकी गहराई को समझना भी ज़रूरी होता है। देखिए, जो सेल्फ लव करने का जो तरीका होता है वो बहुत तरह से होता है। सेल्फ लव आप कैसे करते हैं, आपके स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा नेचुरल भी कंसिडर किया गया है। कुछ लोग इसको पाप मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक तौर पे बात की जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर बहुत ही रेयर या फिर बहुत ही इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है तो ये आपके शरीर को नुकसान नहीं होती है, बल्कि इसके कहीं ना कहीं थोड़े से फायदे आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और कभी भी ऐसा हुआ कि 2 महीने 3 महीने पे अगर आपने कुछ इस तरह के सेल्फ लव अगर परफॉर्म कर भी लिए तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। लेकिन क्या उंगलियों से प्रेगनेंसी रुक सकती है? तो देखिए, उंगलियों से प्रेगनेंसी रुकने की अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने का सबसे सही जो चीज़ होती है वो आपके जो मेल के सेल होते हैं वो अगर सही टाइम पे आपके बॉडी के अंदर जाते हैं और उसी टाइम पे अगर अंडा रिलीज हुआ है तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी, अन्यथा प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। लेकिन अगर इन दोनों ही कंडीशन को अगर मीट नहीं किया जा रहा है दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। लेकिन इसमें भी कुछ और भी कंडीशन ये अप्लाई होती है कि अगर आपकी उंगलियों में जो मेल के सेल हैं अगर वो है वहाँ पर लगा हुआ है और तब ये इंसर्शन हो रही है तो फॉर अ डेफिनेट रीज़न आपके कंसीव होने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब चांसेस आर हाई कि आपके हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप जब भी इस तरह की कोई भी जो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आपके जो मेल के सेल हैं उस टाइम पे आपको रिलेशन भी प्लान नहीं करना चाहिए। यानी कि जो मेल के सेल हैं या फिर जिस टाइम पे आपके ओव्यूलेशन हो रहे हैं, यानी कि अंडा जब रिलीज हो रहा है महिलाओं का, उस टाइम पे आपको संपर्क में नहीं रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो कुछ और चीज़ भी होती है जहाँ से आप उसका सेटिस्फैक्शन लेवल आप अपना सकते हैं। यानी कि बहुत ही बोल्ड और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन आप सिर्फ मेरी बातों से समझ पाएँ कि मैं क्या बातें करना चाह रही हूँ। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ ये 2 फैक्टर का होना ज़रूरी है। रही जहाँ तक बात कि आपके सेल्फ सेटिस्फैक्शन का, तो आपके प्यार करने का तरीका अलग हो सकता है, आपके इंटीमेट मोमेंट्स का तरीका अलग हो सकता है। तो आप उनके साथ अगर शेयर कर रहे हैं या कर रही हैं तो वो आपकी कॉल है, आपकी मर्जी है, लेकिन इससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। प्रेगनेंसी की अगर प्लानिंग करनी है तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं कि किस दिन आपको संपर्क रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक पाए। तो उसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट से टॉपिक है, पीरियड के कितने दिनों के बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है काफ़ी कॉमनली सर्च किए जाते हैं और वो देखे जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को ये ज्ञात ही नहीं होता है कि किस दिन संपर्क रखने से आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो बहुत ही सटीक जानकारी मैंने अपनी वीडियोज़ में दिए हुए हैं। और रही जहाँ तक बात कि अगर कोई लड़की हैं जो कि खुद सेल्फ सेटिस्फाई होना चाह रही हैं तो उनकी मर्जी है। ऑब्वियस ही बात है कि जहाँ एक पर्सन इन्वॉल्व होगा तो वहाँ प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। लेकिन जहाँ 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं और आपको पता है कि मेल के सेल अवेलेबल हो सकते हैं और आपको पता है कि अगर अवेलेबल हैं तो चांसेस आर हाई कि आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। लेकिन इसमें भी एक और कंडीशन अराइज होती है कि आप अगर सेफ पीरियड्स में हैं, यानी कि अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवुलेशन के अदर डेज में अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें अपने पार्टनर के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी का कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अगर ओवुलेशन के डेज में अगर आपने इस तरह की चीज़ें की और अगर आप दोनों इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होंगे, प्रोवाइडेड कि आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही टाइम पे चल रही हैं। अब देखिए, मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो कि काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा तो नहीं है ना कि उनको बार बार मिलने के लिए कुछ समय निकालना पड़ता है। बहुत सारी और कुछ ऐसे भी कपल होते हैं जो कि काफ़ी एक्टिव होते हैं, जिनकी कम आयु होती है, बहुत एक्टिव हैं और जब 1-2 बार ही रिलेशन प्लान करने से उनकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो ऐसे केस में भी कुछ उपाय मैंने अपनी वीडियोस में बताए हैं। तो आपको वीडियोस को स्क्रॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ उनके लिए बिल्कुल सटीक है। लेकिन कुछ ऐसे कपल हैं जो कि बार बार रिलेशनशिप ट्राई कर रहे हैं, बार बार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। उसकी एक अलग रीज़न है, क्योंकि महिलाओं को कुछ ना कुछ हार्मोन में बदलाव होते हैं, कुछ ना कुछ शरीर में गड़बड़ी होती है, जिससे कि कंसीव कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। लेकिन अगर आपकी आयु कम है तो आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम महसूस होगी, क्योंकि अगर आपकी फर्टिलिटी की बात की जाए तो आपका फर्टिलिटी काफ़ी पीक पे होता है। अगर आप 25 एज में
अगर आपकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग होती है तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने 20s में ही अपने बच्चे को आप कंसीव कर लें, क्योंकि उसके बाद आफ्टर 30, 35, 37, 38 या फिर 40 के अराउंड आते आते तक आपकी जो फर्टिलिटी होती है काफ़ी हद तक गिर जाती है, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन जहाँ तक सेल्फ सेटिस्फैक्शन का बात है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि फिंगरिंग से या फिर उंगली से आपकी प्रेगनेंसी कभी भी नहीं रुक सकती है। तो थोड़ी बोल्ड टॉपिक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।